हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आरती। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो विद आरती मैम। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो कई दिन के बाद जो है ये वाली वीडियो आई है, ठीक है। और इसका एक कारण ये भी है कि आप सभी जो ना सच में पढ़ना नहीं चाहते। बहुत बड़ी प्रॉब्लम आप सबके साथ, आप सब पढ़ना नहीं चाहते हैं। डियर, ये जो सीरीज़ है ना प्रीवियस ईयर की, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, बहुत ज़्यादा। आप देखेंगे कितने सारे क्वेश्चन जो हैं आपके वहीं से सॉल्व हो जाएंगे, स्पेशली हिंदी इंग्लिश के, ठीक है। और ये जो सीरीज़ है आपको सीईटी में भी और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सब में हिंदी इंग्लिश पूछी जाती है, हर जगह आपको काम आएगी, है ना। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा वॉच करें, इसमें आपका ही भला है, ठीक है। और जो क्वेश्चन छोड़कर जाती हूँ आपके लिए उसका रिप्लाई भी किया करें। बहुत गिने चुने स्टूडेंट हैं जो उसका रिप्लाई करते हैं, बहुत गिने चुने। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो है उस क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर करें। और अगर आंसर करने में कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, नहीं आप उसका आंसर कर पा रहे हैं, तो भी बताएं ताकि वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस हो पाए, ठीक है। तो इसमें अभी इस वीडियो में हिंदी इंग्लिश तो हम करने ही वाले हैं। और हाँ, जिन स्टूडेंट्स को ये बातें नहीं सुननी है वो स्किप करके सीधा आगे जा सकता है, अदरवाइज ये बातें भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब इसमें आपके कमेंट्स रिप्लाई भी हैं, है ना। वैसे साथ साथ कर देती हूँ बट फिर भी कुछ कमेंट्स रह जाते हैं। अब देखिए, एक तो आप बहुत ज़्यादा ये पूछ रहे हैं मैम उसकी वैकेंसी आएंगी क्या, उसकी वैकेंसी आएंगी क्या, उसकी वैकेंसी आएंगी क्या। तो देखिए, साल की शुरुआत है, एंड तक हमें डीएसएसबी में भी वैकेंसी देखने को मिलेगी, केवीएस में भी वैकेंसी देखने को मिलेगी, ईएमआरएस में भी पूरी होप है कि हमें वैकेंसी देखने को मिलेगी। उसके अलावा हरियाणा में भी हमें वैकेंसीज देखने को मिलेगी। लेकिन ये बात मैं आपको लिख कर देती हूँ, आप किसी से भी पूछेंगे ना तो एग्जैक्ट आपको कोई नहीं बता सकता कि उस महीने में आएगी, ठीक है। इनफैक्ट जो खुद मेंबर उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उन्हें भी नहीं पता कि किस महीने क्या होने वाला है। तो टीचर्स को कैसे पता होगा? नहीं पता डियर, नहीं पता, ठीक है। हाँ, वैकेंसीज आएंगी ये श्योर है। मैम एनटीटी की आएंगी? हाँ जी बिल्कुल आएंगी, एनटीटी की तो मस्ट आएंगी, है ना। क्योंकि अब बाल वाटिका इतने सारे खुले हैं और खुलने वाले हैं, ऑब्वियसली आएंगी। जो एडमिशन का ईयर है वो 3 ईयर कर दिया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें एनटीटी की नीड होगी, बिल्कुल होगी। तो एनटीटी की पोस्ट आने वाली है और आएंगी। अब वो कब तक आएंगी ये किसी को नहीं पता, ठीक है। अब एग्जैक्ट आप बिल्कुल महीना पूछते हैं, नहीं हो सकता डियर, ऐसे नहीं बता सकते। और पता भी नहीं है, सीरियसली मैं ओपन बोलती हूँ, नहीं पता। और ये किसी को भी नहीं पता। अब कोई आपको उल्लू बनाने के लिए या फिर वैसे अपने आप से ही कह दे कि हाँ भाई अगस्त में आएगी, हाँ भाई दिसंबर में आएगी, हाँ भाई फलाने महीने में आएगी, तो ऐसा वो वैसे भले ही कह दे, लेकिन एग्जैक्ट किसी को नहीं पता, ठीक है। कल मैंने एक शॉर्ट्स डाला था जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो उसमें मात्र 2 ही कमेंट आ पाए। एक सीईटी के लिए कह रहा था और एक एस्टेट की डेट के लिए कह रहा था। तो देखिए डियर, सीईटी की अगर हम बात करें तो सीईटी आपका अभी नहीं है, ठीक है। भले ही आपको कितनी भी जल्दबाजी दिखे कि हाँ अब तो ये हो जाएगा, अब तो ये हो जाएगा, अब तो ये हो जाएगा, अभी नहीं होगा, नहीं होगा अभी। एटलीस्ट जून से पहले तो बिल्कुल भी होने वाला नहीं है, ठीक है। और कोई बीच में बिल्कुल ही ये हो जाए, महारत ही बिल्कुल ऐसा हो गया कि हाँ बिल्कुल सब कुछ आनन फानन में हो रहा है, तो एक अलग बात है, अदरवाइज नहीं होगा। रही बात एस्टेट की, तो एस्टेट मैंने आपको बताया, फिर कहा मैम एस्टेट की, तो भाई बार बार मुझे वो वाला चैनल मत बनाओ आप सभी कि एक ही बात को लेके हम खड़े रहें, एक ही बात पर हम चर्चा करते रहें, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाई थी, आप उसे जाके वॉच भी कर सकते हैं। उसके अलावा भी मैं आपको वीडियो में रिप्लाई करती हूँ। अभी आपका एस्टेट नहीं है, और जो एस्टेट है ना वो आपका लास्ट वीक, जो अप्रैल का लास्ट वीक है, उसमें भी सिर्फ पॉसिबिलिटी है, और वो भी ओनली 1% चांस है उसमें भी, अदरवाइज वो फिर मई में ही जाएगा, ठीक है। एक स्टूडेंट कह रहा था मैम मई में होगा ना पक्का? भाई पक्का तो दिसंबर में भी हो रहा था, फिर जनवरी में भी हो रहा था, फिर फरवरी में भी सुनने को आया था, है ना, और फिर अप्रैल भी हुआ। तो पक्का तो डियर नहीं कह सकते। मई को मैं पक्का तो मई को भी नहीं कहूँगी मैं, जब तक कंफर्म हमें ना पता चले तब तक मैं मई को भी कंफर्म नहीं कहूँगी। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि आप अपनी तैयारी पूरी रखें, ठीक है। इतना ज़्यादा जो टाइम गया है ना, डिले हो रहा है, ये समझ लो ये आपका एस्टेट क्लियर करवाने के लिए हो रहा है। तो प्लीज़ पढ़ लीजिए, ठीक है।
एक्स्ट्रा सारी बातें छोड़कर आप पढ़ लीजिए। ओके, बहुत भला होगा आपका, बहुत ज़्यादा, सच में निकल जाएगा आपका स्टेट अब की बार, सीरियसली। और भी उसके अलावा फिर भी कोई डाउट रह गया हो आपका तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और हाँ, एक कमेंट और था, एक कमेंट का काफ़ी थे मैम SST, और ये रिप्लाई भी मैंने जो कमेंट वाली वीडियो थी ना उसमें मैंने किया था इसका रिप्लाई, पर फिर भी आपको हर वीडियो में वो बातें चाहिए होती हैं, है ना। तो डियर, कहाँ से करें? अगर आप मुझसे छोटे हैं तो बेटा कहूँगी, और अगर आप मुझसे बड़े हैं तो डियर प्लीज़ यूट्यूब खोलिए, ठीक है। आपको नहीं कोई बैच परचेज़ करना है, आप यूट्यूब खोलिए और उसमें अपना सब्जेक्ट सर्च करिए। वहाँ पे आपको मल्टीपल वीडियोस देखने को मिलेंगी, उसमें से कुछ वीडियोस आप सेलेक्ट कर लीजिए और जिसका आपको ठीक समझ में आता है उन्हें आप फॉलो कीजिए और उनकी वीडियोस कंटिन्यू देख लिए। यूट्यूब से भी बहुत सारे एस्टेट क्लियर हुए हैं, यूट्यूब से मैं गवाह हूँ, कोई बैच परचेज़ नहीं किया। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके पास, बहुत सारे, इनफैक्ट मेरे आसपास तो बहुत सारे हैं। कोई बैच परचेज़ नहीं किया, ठीक है, बस शिद्दत से पढ़ाई की थी, जब टाइम मिले तभी पढ़ाई की थी, और हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इसको फॉलो कीजिए, हो जाएगा। और कोई डाउट हो तो बता देना, और जिन्हें ये बातें नहीं सुननी है वो स्किप करके सीधा कंटेंट पे जा सकता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। 6.5 मिनट हमने वो बात की है तो आप स्किप कर सकते हैं, और अगर आप सुनने आए हैं वो बात तो ज़रूर सुनिए। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है निम्न में से पार्श्विक वर्ण कौन सा है, ठीक है। तो ये आपसे पूछ रहा है पार्श्विक वर्ण, तो आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। पार्श्विक अगर हम बात करें, ना तो आपका यह है ना ल वह है, हाँ ल आपका पार्श्विक है, ठीक है। और आपसे कई बार लुंठित भी पूछता है, लुंठित वर्ण कौन सा है, तो लुंठित आपका र होता है, र आपका लुंठित होता है, ल आपका पार्श्विक होता है। ये अलग से कई बार मल्टीपल एग्जाम्स में, इनफैक्ट एस्टेट में भी बहुत बार ये पूछा गया है, ठीक है। आगे देखेंगे, किस विकल्प में 2 उपसर्गों का उपयोग नहीं हुआ है, ठीक है, उपयोग नहीं हुआ है बेसिकली। तो अगर हम बात करें यहाँ पे 2 उपसर्ग किस में नहीं है, ठीक है, तो किस में नहीं है पूछ रहा है आपसे। तो देखिए, व्युक्ति में भी आपका 2 है, ठीक है, व्यापादित में भी 2 हैं, व्याधि में भी 2 हैं, बट जो आपका वैनाशिक है ना, इसमें आपका एक ही उपसर्ग है, ठीक है, जो कि आपका वि उपसर्ग है, इसमें एक ही उपसर्ग है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर। 33rd क्वेश्चन है, किस विकल्प में अपादान तत्पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं पूछ रहा है भाई, नहीं। तो देखिए, जन्म रोगी, जन्म से रोगी, ठीक है, जल जात, जल से जात, राजद्रोह, राज से द्रोह, ठीक है। तो ये सारे ही से अपादान तत्पुरुष इसमें यूज हो रहा है आपका, ठीक है। तो ये सारे ही आपके अपादान तत्पुरुष हैं, इसमें नहीं है पदाक्रांत, पद धन आक्रांत, बेसिकली पद पर आसीन। तो ये आपका ना कर्मधारय तत्पुरुष, कर्मधारय का आपका एग्जाम्पल है, ना कि आपका अपादान तत्पुरुष का, ठीक है। तो राइट आंसर आपका किसका हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, वार्तनिक दृष्टि से शुद्ध बताना है आपको। तो देखिए, वार्तनिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो कौन सा सही है आपका। तो देखिए, वार्तनिक दृष्टि से आपका जो है दृष्ट व्यय, ये आपका सही नहीं है, और ना ही आपकी परिशिष्ट और ना ही आदेष्ट। अंत्येष्टि ये आपका बिल्कुल सही है, आधा त आधा न, बिल्कुल ये आपका आधा श बिल्कुल सही है। तो डी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें डी हो जाएगा। क्लियर। आगे चलते हैं, 35th क्वेश्चन अगर हम देखें, इसमें पूछ रहा है किस विकल्प में भाववाचक कृत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो कृत प्रत्यय, तो देखिए आपको पढ़ने से ही बिल्कुल अलग पहचान में आ जाएगा। परोसैया है ना, परोसना, छिड़काव, छिड़कना, पछताव, पछताना, राइट। किस में नहीं है, गड़गड़ाहट, अलग से दिख रहा है ना, गड़गड़ाहट, तो इसमें आपका कृत प्रत्यय नहीं है। क्लियर। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट है 36th, संधि विच्छेद एवं शब्द निर्माण की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें आपका, तो संधि विच्छेद की दृष्टि से सही वाक्य आपको चुनना है। तो यहाँ देखिए, इसमें हम अगर देखते हैं आपका फर्स्ट में, लास्ट से स्टार्ट करते हैं,
तत् धन अनंतर, तो तदनंतर ऐसा नहीं होगा, ठीक है, सॉरी, बिल्कुल सही है, तत् धन अनंतर, यानी कि त जो है वो द में, इसके लास्ट में चेंज हो गया, थोड़ी इसके थर्ड में चेंज हो गया, तो ये बिल्कुल सही है, त थ द, हाँ बिल्कुल थर्ड में चेंज हो गया, फर्स्ट जो है थर्ड में चेंज हो जाता है, ये आपका संधि में, व्यंजन संधि में आपका रूल है, तो ये बिल्कुल सही है। ओके, अधम ऋण, अधमर्ण, ये बिल्कुल सही है। ओके, परिकृत, परिष्कृत, ये भी बिल्कुल सही है। गलत कौन सा आपका? गलत आपका ए है, विश्व ऐक्य, ठीक है, विश्व ऐक्य, तो यहाँ पे तो एक मात्रा आनी चाहिए थी, दो कैसे आ सकती हैं, राइट, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, क्योंकि पूछा आपसे गलत था, और गलत आपका ए है। 37वां क्वेश्चन है, मोनू सबसे घटिया विचारों वाला लड़का है। सबसे घटिया, सबसे घटिया, तो अलग से दिख रहा है आपको, कौन सी अवस्था है इसमें बताइए? स्वतंत्रता अवस्था, उत्तरावस्था, मूल अवस्था, या उत्तम अवस्था? तो देखिए, अगर यहाँ पे बात करें तो डिग्री की बात हो रही है ना, पॉजिटिव, कंपेरेटिव या सुपरलेटिव, तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आपकी यूज हुई है, सबसे घटिया। एक तो कहें कि मोनू घटिया है, तो वो आपका मूल अवस्था हो गई, है ना, मोनू उस लड़के से घटिया, ये आपकी उत्तर अवस्था हो गई, और अगर हम ये कहें सबसे घटिया, तो बेटा ये आपकी उत्तम अवस्था होती है, राइट, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है, संज्ञाओं की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। संज्ञाओं की दृष्टि से अगर इसमें हम बात करें, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, बिल्कुल होती है, ये बात सही है। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अनंत होती हैं, बिल्कुल, कितनी भी हो सकती हैं, ये बात भी सही है। ईर्ष्या, रोग, जन्म, मृत्यु आदि यौगिक भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो देखिए, ये यौगिक भाववाचक संज्ञाएं नहीं है, क्योंकि ये तो बिल्कुल स्वतंत्र है ना। यौगिक कौन सी होती है? यौगिक होती हैं आपकी जैसे सुख, दुख, दुर्भाग्य, सौभाग्य, तो ये होती हैं आपकी यौगिक भाववाचक संज्ञाएं। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा था। डी ऑप्शन की अगर बात करें, व्यक्तिवाचक एवं भाववाचक संज्ञाओं का जातिवाचक संज्ञाओं में रूपांतरण किया जा सकता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया? सी हो गया, क्योंकि गलत आपसे पूछा था। 39वां क्वेश्चन है, लिंग विचार की दृष्टि से असंगत कथन आपको छांटना है, लिंग विचार की दृष्टि से। ओके, तो फौज, भीड़, सरकार स्त्रीलिंग पद होते हैं, ये बात तो सही है ना, फौज आ गई, भीड़ इकट्ठी हो गई, सरकार बन गई, तो बिल्कुल स्त्रीलिंग पद है। लिंग विकार तत्वों की श्रेणी में आता है, ये बात भी सही है। लिंग में विकार होते हैं, बिल्कुल होते हैं, जैसे दादा दादी, माता पिता, बिल्कुल होते हैं। आगे अगर हम देखें, नेक्स्ट ऑप्शन आपका, नेक्स्ट ऑप्शन कहता है, संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषणवाचक सभी शब्दों में लिंग की दृष्टि से विकार होता है। इसे होल्ड कर लेते हैं एक बार और डी चेक करते हैं। कोयला, मैना, चील आदि सब नित्य स्त्रीलिंग है, बिल्कुल, है ना, कोयल गा रही है, मैना बैठी है, चील उड़ गई, तो ये बिल्कुल सही बात है, डी भी आपका सही है, बट सी गलत है। क्यों? सर्वनाम की दृष्टि से अगर हम बात करें तो इससे जरूरी नहीं है कि विकार उत्पन्न होगा, जैसे वह सर्वनाम है, तो ये जो वह सर्वनाम है, ये लड़के के लिए भी यूज होता है, लड़की के लिए यूज होता है, राइट, तो जरूरी नहीं है कि उससे विकार उत्पन्न होगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया? सी हो गया। 40वां क्वेश्चन है आपका, आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। अब इसमें आपको बताना है कि ये निश्चित संख्यावाचक है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, या निश्चित परिमाणवाचक है, या पूर्णांक बोधक संख्यावाचक है। तो देखिए, सबके मन में आया है कि ये संख्यावाचक है, तो इन्हीं में से कोई ऑप्शन आपका होना चाहिए, सी तो हो नहीं सकता। आया होगा मन में? बिल्कुल आया होगा, है ना। तो अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर डी है, सी ही है, इसका राइट आंसर सी है। आप कहेंगे मैम कैसे? तो देखिए, इसमें क्या कह रहा है, एक तरह से यहाँ पे मापा गया है, माप कर ही तो पता चला है ना, तापमान को मापा गया है, तब पता चला है 35 डिग्री तक सेंटीग्रेड रहा है, ठीक है। तो परिमाणवाचक है, जिसमें नापतोल होता है ना, वो परिमाणवाचक है, और बिल्कुल निश्चित संख्या बताई गई है। कम ज्यादा होता तो अनिश्चित होता, बट इसमें बिल्कुल बताया 35 डिग्री, तो ये निश्चित परिमाणवाचक है। तो राइट आंसर आपका सी हो गया, और आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। 41वां क्वेश्चन आपसे कहता है, वार्तनिक दृष्टि से आपको बताना है कौन सा सही है। तो पड़ोसी बिल्कुल सही लिखा है, सुधीजन बिल्कुल ठीक है, द्रवीभूत ये भी ठीक है, सरलता पूर्वक नहीं होता है, सरलता से होता है,
ओके, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इनमें कौन सी भाववाचक संज्ञा का निर्माण विशेषणवाचक शब्द से नहीं हुआ है? तो किससे नहीं हुआ है ये पूछ रहा है आपसे। किससे नहीं हुआ है? नकटापन। नकटापन, नकटापन तो बिल्कुल भाववाचक संज्ञा है ना, विशेषण से हुआ है। सयानापन, ये भी ठीक है। गोरापन, ये भी ठीक है। अपनापन, कहीं ना कहीं ये ठीक है, लेकिन ये दूसरे सेंस में भी यूज होता है। ठीक है ना, अपनापन दूसरे सेंस में भी आपका यूज होता है। अपना जो विशेषण है वो दूसरी तरह से भी यूज होता है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम जाएंगे तो सी ऑप्शन की तरफ जाएंगे, और आंसर की में भी आपका सी ऑप्शन ही था। 43rd क्वेश्चन है, क्रिया के संबंध में असंगत कथन चुनिए। तो क्रिया के संबंध में आपको बताना है असंगत कौन सा है। तो देखिए, गौण कर्म के साथ सदैव को चिन्ह जुड़ा रहता है तथा क्रिया से अपेक्षाकृत दूर रहता है। ये बात तो बिल्कुल सही है ना। आगे देखते हैं। यदि वाक्य में 2 कर्म होते हैं तो क्रिया से किसको प्रश्न का उत्तर मिलता है, वह मुख्य कर्म होता है। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें कहीं ना कहीं, चलो इसको होल्ड करते हैं, एक बार फिर एक्सप्लेन करती हूँ। सी देखते हैं। जिन्हें कर्म के अतिरिक्त अन्य किसी पूरक शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ती है उन्हें पूर्ण सकर्मक कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। आगे आना, उड़ना, तैरना गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रियाएं हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। गलत आपसे पूछा था। तो देखिए, जरूरी नहीं है कि किसे और किसको से ही हमें पता उत्तर मिले तो ही हमें मुख्य कर्म मिलता है, ये बात जरूरी नहीं है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है, बाकी चीजों का भी असर होता है, क्रिया का, संज्ञा का, बाकी चीजों का भी इफेक्ट होता है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, क्योंकि गलत आपसे पूछा गया था। और मैं ना बहुत कोशिश करती हूँ कि वीडियो जो है ना बहुत शॉर्ट रहे, जिससे आप उसको वॉच कर सके। उसके बाद भी आप वहां तक नहीं जा पाते तो कितनी गलत बात है, बहुत गलत बात है। और 44th क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, और इसको हम पढ़ेंगे ना तो आंसर आपको मिल ही जाएगा। वैसे देखिए, किस शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अव नहीं है, अवाच्य। हुआ है पूछ रहा है भाई, हुआ नहीं हुआ। अवधि, अवचन, अविनष्ट, बोलने से ही मेरे पता चल गया है। तो राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे राइट आंसर क्या है। ओके, और सलमा रेडी रहे, क्योंकि पहले शुभम करते थे, बट शुभम की जो है तबीयत खराब हो गई थी, जिस वजह से वो कंटिन्यू वीडियो नहीं देख पाए और कमेंट भी नहीं कर पाए। अदरवाइज शुभम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके पूरा आंसर लिखते थे। तो शुभम, अगर आप ठीक हो गए हैं तो और वीडियो देख रहे हैं तो आंसर ज़रूर करना। अदरवाइज जो बाकी स्टूडेंट है, मोनिका है और प्रियंका है, सलमा भी हर बार आंसर करती है। तो बेस्ट ऑफ लक डियर, आंसर जरूर करना। ओके, 45th क्वेश्चन है, संधि की दृष्टि से असंगत बताना है भाई। तो ये भी वैसे आसानी है, लड्डू क्वेश्चन है ये भी। उपनिषद मीमांसा, तो उपनिषद मीमांसा, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो ये जो द है ना, ये अपने लास्ट में बदल जाता है, त ध द न, 5वें में बदल जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। विद्वत मूर्ति, तो ये भी जो त है ये न में बदल जाएगा, लास्ट में बदल जाएगा, ये बात भी ठीक है। षठ मास, क्षण मास, अब यहाँ पे वो रूल नहीं फॉलो हो रहा है भाई, यहाँ पे वो रूल फॉलो नहीं होगा, क्योंकि षठ मास तो षष्ठ मास होता है। ठीक है, षठ मास का मतलब क्या होता है? षष्ठ मास। तो राइट आंसर आपका सी होगा, क्योंकि गलत पूछा था। शरदमाला, शरणमाला, ये बिल्कुल सही है, अपने लास्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हिंदी हमने कवर कर ली है और आई होप आपको समझ में भी आ गई होगी। 44th का क्वेश्चन का आंसर करना मत भूलना। नेक्स्ट, इंग्लिश बड़ी अच्छी लगती है भाई, सच में, हिंदी से काफ़ी इजी रहती है, करने में मज़ा भी आता है सच में। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना भाई आर्टिकल चूज करना है। द टीचर रॉट डैश आउटलाइन ऑफ अ स्टोरी ऑन डैश ब्लैक बोर्ड। आर्टिकल चूज करना है। तो आप सबको पता है, जो डैश के बाद जो वर्ड होते हैं, हमें उनका जो है उच्चारण स्थान देखना होता है। ठीक है, उनकी वावल साउंड क्या है, ठीक है, स्थान नहीं, उनकी वावल साउंड क्या है। तो देखिए, आउट, आ, ठीक है, दिख रहा है आपको। तो जब आपकी जो वावल साउंड होती है, ए ई आई ओ यू, इनकी आपकी साउंड पर जाना है, लेटर पे नहीं जाना। छोटे बच्चों को समझाते हैं हम कि लेटर से करना है, लेकिन बड़े बच्चों को हम ये नहीं समझाएंगे कि आपको लेटर देखना है, आपको साउंड देखनी है। ठीक है, तो क्या आएगा? पहला एन रहेगा,
और एन अगर हम देखें तो एक ही ऑप्शन में राइट आंसर तो आपको वैसे ही मिल गया, बट आगे हम देखें तो द ब्लैक बोर्ड होगा, ना कि अ होगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, बी हो गया। क्लियर। आगे चलते हैं 47th क्वेश्चन। तो इसमें आपको बताना है भाई टेंस बताना है इसमें आपको। इस ब्लैंक्स में क्या आएगा कंप्लीट करना है। माई फादर डैश फॉर दिल्ली येस्टरडे। ठीक है, मेरे पिताजी दिल्ली के लिए गए कल। ठीक है, कल मेरे पिताजी दिल्ली के लिए गए या फिर दिल्ली गए। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो पास्ट की बात हो रही है, और पास्ट की बात आपको एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रही है, वो किस में दे रही है, सी में, लेफ्ट आएगा। क्लियर। साथ साथ इधर भी देख लेते हैं 54th क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट अ नाउन। नाउन कौन सा नहीं है। तो देखिए एडवाइस, एडवाइस सलाह नाउन है। डिवाइस अगेन नाउन है। राइस अगेन नाउन है। बट नाइस, नाइस आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है तो नाउन हो नहीं सकता है, राइट। तो राइट आंसर क्या हो गया, डी हो गया। भर भर के नोट पूछता है, ध्यान रखा करो। 55th क्वेश्चन है, स्पेलिंग बतानी है आपको। ठीक है, तो ये छोड़ दूं मैं आपके लिए या आगे। 1 सेकेंड मैं चेक करती हूँ कोई इजी क्वेश्चन। वैसे ये इजी है बट हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, कंपाउंड वाला छोड़ेंगे, वो भी बहुत इजी है। ठीक है, तो ये मैं बता देती हूँ आपको। राइट स्पेलिंग क्या होगी इसकी, BEG होता है। ठीक है, तो BEEG नहीं होता, BIG नहीं होता। अब अगर इनमें हम बात करें तो DN होता है। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, DN वाली, डबल स्पेलिंग्स वाली, डबल लेटर्स वाली, ट्रिपल लेटर्स वाली। ट्रिपल वैसे नहीं होते, बेसिकली डबल डबल लेटर कई बार आ जाते हैं कि डबल ये होगा डबल वो होगा, ऐसे शब्द बहुत बार पूछे जाते हैं। सॉरी, गला सूख गया। 56 क्वेश्चन है, which of the following given which of the option given below is the correct passive form। अब पैसिव फॉर्म पता नहीं, देखिए बहुत इजी है, ये भी बहुत इजी है। इनफैक्ट इसे छोड़ूं, चलो इसे तो मैं ही बता देती हूँ। बाकी इजी बहुत है, सॉरी यार, सॉरी, रियली सॉरी। नेक्स्ट है, सॉरी, द भगवद गीता प्रेजेंट्स अ बैलेंस्ड फिलोसफी ऑफ लाइफ। तो देखिए इसको पैसिव वॉइस पकड़ना है, तो कैसे करते हैं, पहले तो क्रॉस रोल यूज करेंगे, है ना। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये जो द भगवत गीता है ये लास्ट में चली जाएगी आपकी। और अगर हम बात करें अ बैलेंस फिलोसफी ऑफ लाइफ, ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। तो देखिए सब्जेक्ट किस में बन रहा है, अ बैलेंस फिलोसफी ऑफ लाइफ। अगर हम देखें तो ये आपका डी में बन रहा है, बी में बन रहा है, ए में बन रहा है, तो आपका एक ऑप्शन तो कट गया, सी ऑप्शन आपका कट चुका है। उसके अगर हम बाद हम देखें अ बैलेंस फिलोसफी ऑफ लाइफ, यानी कि सिंगुलर है, सिंगुलर है तो आपकी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। अगर हम यहाँ पे टेंस चेंज करें तो प्रेजेंट्स, अगर हम यहाँ पे टेंस चेंज करें तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट का ही टेंस है, प्रेजेंट है तो इज एम आर आएगा। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे हैज़ बीन आ गया, ये कट गया आपका, यहाँ वोज आ गया आपका, ये भी कट गया, तो इजीली ऑप्शन निकल गया आपका ए। ठीक है, इज आ गया, प्रेजेंटेड, प्रेजेंट्स है तो इसकी थर्ड फॉर्म आएगी प्रेजेंटेड बाय द भगवद गीता। बिल्कुल इजीली निकल गया, बहुत इजीली। इसी तरह से आपको एग्जाम में निकालना है। 57th भी वैसे इजी है। ठीक है, 57th क्वेश्चन देखिए, रीडिंग इम्प्रूव्स योर नॉलेज। तो इसमें आपको जीरंड बताना है, जीरंड कौन सा है। तो देखिए अब जीरंड की पहचान क्या होती है, जीरंड की पहचान ये होती है कि वो जो है नाउन जैसा होता है, नाउन होता है और आपका वर्ब जैसा दिखाई देता है, ING फॉर्म होती है हमेशा ही, तो आपको एक ही शब्द दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखिए रीडिंग, रीडिंग, ठीक है, ये आपका नाउन है बट किसके तरह दिखाई दे रहा है, वर्ब की तरह दिखाई दे रहा है ING फॉर्म में, तो यही आपका क्या है, जीरंड होता है। क्लियर। आगे अगर हम देखें ही सेड कॉन्ग्रेचुलेशन, तो इसका या तो हमें ऑप्शन में मिलता ही ऑफर्ड कॉन्ग्रेचुलेशन, बट ऐसा है नहीं, तो इसका सिंपल बनाएंगे ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बजाय इन सब के। ही इज सेइंग, ही एक्सक्लेम्ड, ये सब होता नहीं है और ना ही ऐसा आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका सिंपल ए हो गया। अब इस तरफ चलते हैं, 48 क्वेश्चन देखते हैं। यू डैश कमांड दी जा रही है, अपोलोजाइज और फेस द कॉन्सिक्वेंस।
ठीक है। तो इसमें या तो भाई आप क्षमा मांगो या फिर भुगतो, ठीक है। तो यहाँ पे कमांड दी जा रही है। तो अगर हम देखें तो ऐसा तो नहीं है कि मस्ट करना ही पड़ेगा, ना ही कोई मे कुड की बात हो रही है। यहाँ पे राइट आंसर आपका बिल्कुल क्लियरली शैल हो जाएगा, ठीक है। इस केस में क्या आएगा, शैल आएगा। आगे देखिए, अ कूल ब्रीज ब्लू फ्रॉम द सी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एडजेक्टिव चुनना है। वैसे तो आपको क्लियर दिख ही रहा है, ठंडी हवा है ना, ठंडी हवा बह रही है, तो बिल्कुल क्लियर आसानी से आपको दिख रहा है। ठंडा होना ही क्या है, एडजेक्टिव है ना। ब्रीज तो क्या है आपका नाउन है, और ब्लू क्या है, ब्लू आपका वर्ब है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, कूल जो है वो आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। आई सी हिम पासिंग माई हाउस एवरी डे। अब यहाँ पे भी आपको बताना है अंडरलाइन वर्ड। तो अंडरलाइन वर्ड की अगर हम बात करें तो इसमें आपका 1 सेकेंड प्लीज। तो देखिए इसमें जो है ना आपका अंडरलाइन वर्ड, इसमें आपका अंडरलाइन वर्ड पासिंग रहेगा, ठीक है। आई सी हिम पासिंग माई हाउस एवरी डे। तो ये बताना है आपको ये क्या है, जीरंड है, इन्फिनेटिव है, ऑब्जेक्ट है, या प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो अगर हम देखें तो ये आपका जीरंड नहीं है, ठीक है। ये आपका जीरंड नहीं है क्योंकि ये आपका नाउन नहीं है, क्लियर। तो ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। इन्फिनेटिव नहीं है और ना ही आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये आपका क्या है, बी ऑप्शन है, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इस तरफ से अगर हम नेक्स्ट देखें, हाँ तो ये तो हो चुका है, आगे चलते हैं। और अब आपके 3 क्वेश्चन ही लेफ्ट है, 5 क्वेश्चन लेफ्ट है। देखिए 51st क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई कंपाउंड नाउन। हाँ ठीक है, ये आप बताइएगा, ये 51 का और 44 का, इन दोनों के आंसर आपको करने हैं। कंपाउंड नाउन बताना है आपको, कंपाउंड वर्ड बताना है, डेवलपमेंट, पावरफुल, न्यूज़पेपर, चाइल्डहुड, ठीक है। और इसका बताइएगा आप, ओके। आसान है, और ना बता पाए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बता दूंगी, या फिर मैं वीडियो के नीचे ही कमेंट कर दूंगी। मैं कल तक आपका वेट करूंगी। अगर कल तक आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में नहीं किया तो फिर मैं दोनों के आंसर पिन कर दूंगी, ताकि आगे देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो, ओके। 52nd है, डू यू यूजुअली गो आउट डैश सैटरडे इवनिंग्स। तो देखिए जो डेज ऑफ द वीक है इनके साथ क्या लगता है, इन, एट, विद इन नहीं, ऑन यूज होता है, ऑन मंडे, ऑन सैटरडे, ऑन फ्राइडे, ठीक है, ओके। 53rd क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है ये भी। इंट्रांजिटिव वर्ब आपको बतानी है, और बहुत अच्छे से मैंने बता रखी है। मात्र मतलब मैं ये कहूँ मुश्किल से 10 मिनट की वीडियो भी नहीं है, मुश्किल से, ठीक है। आप प्लीज़ वॉच कर लीजिए, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, और बिल्कुल जिसने वॉच किया ना, इसको देखते ही आंसर उसके मुंह से निकल गया होगा कि इसका आंसर क्या है। तो देखिए फिर भी यहाँ पे भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जिस सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट ना दिखाई दे वो आपका इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, ठीक है। जो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, और ऑब्जेक्ट है तो वो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। तो देखिए अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस डे, न्यूज़पेपर, द मैच, यहाँ पे सब में ऑब्जेक्ट है, बट फायर बर्न्स यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। राइट आंसर क्या है आपका, ए ही है, यही आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है, ओके। अब इधर देखिए, क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। अब यहाँ पे जो चाइल्ड्स प्ले है ना, ये अंडरलाइन है, इसका बताना है आपको, ये आपका इडियम है, क्या होगा। तो देखिए चाइल्ड प्ले बच्चों का खेल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, वेरी इजी टू डू, वेरी डिफिकल्ट टू डू, प्लीजेंट टू डू, या बोरिंग टू डू। तो सीधी सी बात है भाई, आसान नहीं है, माउंट एवरेस्ट को क्लिम करना आसान नहीं है, ठीक है, बच्चों का खेल नहीं है, समझे, बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स अंडरलाइन द सेंटेंस। अब देखिए इसमें अंडरलाइन वर्ड्स हैं कौन से आपके, ये परफॉर्मर्स, परफॉर्मेंस, परफॉर्मर्स, परफॉर्म्ड और परफॉर्मिंग। मेरे बोलने से आपको पता चल गया, इसमें बताना वर्ब कौन सा है, ठीक है, वर्ब कौन सा है। तो देखिए परफॉर्मेंस नाउन है, परफॉर्मर ये भी नाउन हो गया, परफॉर्म्ड अलग से दिख रहा है, परफॉर्मिंग अगेन आपका वर्ब हो गया, सॉरी वर्ब नहीं है, ये आपका जेरेंड की तरह यूज हो रहा है। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, सी हो गया, परफॉर्म्ड ये आपका वर्ब है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया, सी हो गया। तो बहुत कम शब्दों में मैंने वीडियो को समेटा है, और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो या शेयर कर दिया करो, थोड़ा बहुत तो मोटिवेशन चाहिए, बताया करो डियर, बिल्कुल कैसी वीडियो लगती है, क्या टॉपिक आपको चाहिए,
नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए, जो भी हो। आप सो गए हैं सच में, सारे व्यूअर्स ना सो गए हैं सच में। इन 2-3 दिनों में मुझे सच में फील हो रहा है कि सारे सो गए हैं। तो डियर उठ लो, कभी भी घंटी बज सकती है भाई। अब तो DSSB भी अगर आपने फॉर्म फिल किए हैं TGT PGT के, तो कभी भी अलार्म बज सकता है। ठीक है, कुछ नहीं भरोसा किसी भी चीज़ का। अगर हम बात करें, चाहे CET हो चाहे एस्टेट हो, माना इतना जल्दी नहीं होगा कि बल्कि कल ही हो गया, लेकिन डियर फिर भी किसी भी एग्जाम की तैयारी एक दिन में नहीं होती। तो बीच में सो मत, ठीक है ना, कंटिन्यू रखो, तभी बात बनेगी, अदरवाइज बन नहीं पाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।